जल्दी करो विनय, आज नारायण सेवा में देर हो गई है। हाँ राहुल, माफी चाहता हूँ। आज नारायणों के लिए भोजन इकट्ठा करने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई। क्या हुआ, आज कार्तिक नहीं आया? अरे हाँ, मैं बताना ही भूल गया। उसका थोड़ी देर पहले ही फोन आया था कि वो कुछ देर में आ रहा है। साईराम भाई लोगों। साईराम कार्तिक। वो सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। आज मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सोचा कुछ फल ले चलूं, इसलिए सीधे सब्जी मंडी से चला आ रहा हूँ। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कार्तिक। अंकल आंटी को हम दोनों की तरफ से भी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देना। साईराम आप सभी को। साईराम उमर भाई। देखिए, हमारी बस्ती के सभी लोग एक लाइन बनाकर आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। भाई लोगों, जब से आप लोग यहाँ आने लगे हो तब से हमारी बस्ती के लोग बड़े ही अनुशासित हो गए हैं। आपसे पहले भी बहुत से लोग आते रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी हमें अपना नहीं माना। इसीलिए सभी लोग बड़ी ही बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं। इसलिए ही तो भगवान ने सेवा का नाम रखा है नारायण सेवा, क्योंकि यह किसी व्यक्ति की सेवा नहीं, ये उस व्यक्ति में विराजे हुए नारायण की सेवा है। इसलिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो पूर्ण विनम्रता, प्रेम एवं सद्भावना से परिपूर्ण होनी चाहिए। बहुत ही सुंदर कहा राहुल भैया आपने। हमारी बस्ती वाले अक्सर बात करते हैं कि हमें खाना खिलाने और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन हमसे प्रेम पूर्वक बातचीत करने और अपना मानने कोई नहीं आता। इसी कारण रविवार के दिन हम सुबह से ही आपका इंतजार करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने जीवन भाई। भगवान बाबा हमसे कहते हैं कि इस जीवन में सदैव हर किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम सदैव हर किसी से प्रेम पूर्वक बात तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब भोजन से पहले हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और भोजन को उन्हें समर्पित करते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हरे दाता हरे भोक्ता हरिरन्नम प्रजापति हरे विप्र शरीरस्तु भुक्ते भोजयते हरि। दिन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। दिन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। और बताओ भाइयों, आज संडे का क्या प्रोग्राम है? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे अंकल प्रोफेसर अजय, जो भगवान बाबा की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कुछ दिन छुट्टियों में यहाँ आए हुए हैं। इनसे मिलने जा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो मैं भी चलता हूँ उनसे मिलने। उनसे मिलकर बाबा के बहुत से अनुभवों को सुनने का मौका मिलेगा। अरे हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। वो बाबा कहते हैं ना कि संडे नहीं साईं डे। आज का संडे वास्तव में साईं डे हो जाएगा। मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ प्रोफेसर अजय से मिलने। साईं राम अंकल। साईं राम राहुल, तुमको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ आया हुआ हूँ? अंकल, वो आपकी माताजी मुझे पिछले गुरुवार को समिति में मिली थी, उन्होंने ही बताया। अंकल, मैं आपको अपने दो दोस्तों से मिलवाता हूँ। ये है कार्तिक और ये है विनय।
साईराम अंकल। सायराम अंकल। ओहो, साईराम, क्या बात है राहुल? अंकल, कार्तिक बीबीए सेकंड ईयर में पढ़ रहा है और विनय पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कोर्स कर रहा है। बहुत ही खुशी हुई आप दोनों से मिलकर, और इससे भी ज्यादा खुशी हुई आपके मुंह से साईराम सुनकर। खैर बताइए, आप सब यहाँ कैसे आए? अंकल, आप तो जानते ही हो कि आज रविवार का दिन है और हम यहाँ पर नारायण सेवा करते हैं। हम तीनों वहीं से लौट रहे हैं। सोचा कि आपके पास चलते हैं, कुछ आपसे बातें करते हैं, जिससे हमें भगवान बाबा के बारे में जानने का और मौका मिल जाएगा। अंकल, हम तीनों बाल विकास के विद्यार्थी रहे हैं और हमें हमारे गुरु ने भगवान बाबा के विषय में बहुत कुछ बताया है। क्या आप हमसे कुछ और अनुभव साझा कर सकते हैं? जैसा कि राहुल ने बताया कि आप तो इतने वर्षों से बाबा की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमें वहां पढ़ने का और बाबा के विद्यार्थी बनने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारे हृदय में बाबा और उनके अनुभवों को जानने की बहुत ही जिज्ञासा है। क्या आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, जरूर। भगवान बाबा कहते हैं कि उनकी कृपा के बिना मनुष्य के हृदय में उनके अनुभवों एवं शिक्षाओं को जानने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती। निश्चित रूप से ही तुम तीनों पर भगवान की अनन्य कृपा है, तभी तो तुम रविवार के दिन किसी मॉल या क्लब में ना जाकर मेरे पास आए हो भगवान बाबा के अनुभवों को सुनने। मैं भी अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं कि भले ही मैं यूनिवर्सिटी से दूर हूं, लेकिन बाबा ने स्टूडेंट तो फिर भी मेरे पास भेज ही दिए हैं। तो अंकल, शुरू कीजिए ना, अनुभवों को साझा करना। हाँ हाँ, जरूर। लेकिन पहले बताओ, तुम लोग क्या लोगे? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? अंकल, कुछ भी जो आप हमारे साथ पिएं। ठीक है, तो कॉफी पिएंगे। किसी को कोई समस्या तो नहीं? किशन भैया, हमारे लिए कॉफी और कुछ नाश्ता ले आइए। जी साहब, अभी लाता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं तुम्हारी पहली बात से ही कि बाबा का स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कौन है। बहुत साल पहले व्हाइटफील्ड में भगवान बाबा के दर्शन करने एक महिला जज आईं। बाबा ने उन्हें इंटरव्यू दिया और इनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात भी की। कहो, तुम कैसी हो? स्वामी, आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आपको एक अच्छा समाचार सुनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रहा है। संतोषम, मेरा आशीर्वाद सदा उसके साथ है। स्वामी, वो आपका स्टूडेंट रहा है। वो मेरा स्टूडेंट नहीं रहा है। नहीं स्वामी, नहीं, वो आपका ही स्टूडेंट रहा है। नहीं नहीं, वो इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा होगा, लेकिन मेरा नहीं। स्वामी, मैं जानता हूँ उसे। मैंने उसे 3 साल पढ़ाया है। वो आपका ही स्टूडेंट रहा है। बाबा, क्षमा करें, मैं भी उसे जानता हूँ। वो मेरे साथ ही पढ़ा है। वो आपका ही स्टूडेंट रहा है। देखो, तुम इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हो, यहाँ के पाठ्यक्रम को पढ़ते हो और कक्षा में उपस्थित रहते हो, परीक्षा देते हो। उसके बाद कॉलेज आपका आकलन करता है और यदि तुम पास होते हो तो विश्वविद्यालय तुम्हें डिग्री देता है। तब तुम इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट कहलाते हो। इसी प्रकार से तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पाठ्यक्रम का पालन करना पड़ेगा। उसमें अपनी आवश्यक उपस्थिति को पूरा करना होगा। मेरे द्वारा बताई गई बातों का अध्ययन करना होगा। मेरे द्वारा ली गई परीक्षा पास करनी होगी। अगर तुम उसमें पास हो और अगर मैं संतुष्ट हूँ, तब मैं तुम्हें डिग्री दूंगा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। केवल तभी मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट होने की पहचान प्रदान करता हूँ। स्वामी, इसका अर्थ है कि कोई भी आपका स्टूडेंट हो सकता है, चाहे वो इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। तो बाबा, फिर श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट होने का क्या मतलब है? तुमसे ये किसने कहा
कि श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट नहीं है? उन्हें जो ये अवसर प्राप्त होता है वो दुनिया का सबसे दुर्लभ है। उन्हें मेरे करीब रहने का मौका मिलता है, जिसका आशीर्वाद तो बहुत कम लोगों को मिलता है। इसलिए श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को मेरे स्टूडेंट बनने का अधिकतम अवसर मिलता है। मेरा यह वरदान सभी स्टूडेंट को मेरा एक उपहार है। हालांकि यदि तुम उसकी उपेक्षा करो और उसके महत्व को नहीं समझो तो तुम केवल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहोगे, स्वामी के स्टूडेंट नहीं बन पाओगे। तो इस तरह उस दिन भगवान बाबा ने यह समझाया कि उनके विद्यार्थी होने के क्या मायने हैं। जिस प्रकार बैल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हर एक बैल नंदी नहीं होता। नंदी केवल वही होता है जो कि भगवान शिव पर केंद्रित होता है। केवल उसे ही भगवान का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए यदि आज से यानी अभी से ही तुम भगवान बाबा की शिक्षाओं का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे तो आप भी उनके विद्यार्थी होने के सौभाग्य को प्राप्त कर सकोगे। अंकल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। बाबा के विद्यार्थी होने का आशय मात्र उनके विद्यार्थी होना ही नहीं, बल्कि उनकी शिक्षाओं पर आधारित एक समर्पित जीवन जीने से है। बिल्कुल सही समझे राहुल तुम। अंकल, हम अपने जीवन में भगवान बाबा की कृपा या उनका अनुग्रह कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है तुमने विनय। अगर हमें भगवान की कृपा अर्जित करनी है तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। बाबा अक्सर कहते हैं, वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड, अर्थात कार्य ही पूजा है और कर्तव्य ही भगवान है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए? कर्तव्यों के पालन का अर्थ है जो भी हमसे अपेक्षित है उसे करना चाहिए। द्वापर युग में भी तो भगवान कृष्ण ने यही मां गांधारी से कहा था। क्या कहा था? थोड़ा विस्तार से बताइए ना। तुम्हें तो मालूम ही होगा। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर पांडवों की मदद की और महाभारत के युद्ध में अंतिम रूप से जीत पांडवों की ही हुई। हाँ सर, वो तो मालूम ही है, लेकिन उसका माँ के आशीर्वाद से क्या कनेक्शन है? बताता हूं। कार्तिक, इतने अधीर मत बनो। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर जब भगवान कृष्ण गांधारी एवं धृतराष्ट्र से मिले तो मां गांधारी ने विलाप करते हुए कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव कृष्ण, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि आपकी कृपा मेरे एक भी पुत्र को प्राप्त नहीं हुई। हे केशव, आज इस बूढ़े माता पिता की अर्थी को कंधा देने के लिए हमारा एक भी पुत्र जीवित नहीं है। हमारी इस स्थिति में सेवा कौन करेगा? आपकी कृपा पांडवों को तो पूर्ण रूप से प्राप्त हुई। कुंती के 5 पुत्र थे और 5 जीवित रहे, और ये गांधारी 100 पुत्रों की मां होने के बावजूद भी आज मेरी झोली सूनी है। मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं है। ऐसा अन्याय क्यों वासुदेव? ऐसा अन्याय क्यों? जहां तक आप दोनों के बुढ़ापे में सेवा का प्रश्न है, तो युधिष्ठिर के नेतृत्व में 5 पांडव इस कार्य को करेंगे। तात, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। रही मेरी कृपा दृष्टि आपके पुत्रों को प्राप्त होने की बात, तो यह तो सर्वविदित है कि जिन बच्चों को अपनी मां का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उन्हें भगवान का अनुग्रह कैसे प्राप्त हो सकता है। गांधारी, तुमने धृतराष्ट्र का अनुसरण करके अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी है। तुम्हारे पुत्रों की करतूतों और उनके कृत्यों पर तुम्हारी दृष्टि कभी पड़ी ही नहीं। उनके गलत कार्यों को रोकने वाला कोई रहा ही नहीं। तो तुम खुद बताओ, मेरी कृपा दृष्टि के वो पात्र कैसे बनते? गांधारी, तुम्हें यह शिक्षा कुंती के जीवन से प्राप्त करनी चाहिए। एक मां ही है
जो अपने संरक्षण एवं आशीर्वाद से अपने बच्चों को ईश्वर के अनुग्रह का पात्र बनाती है। यदि बच्चों को पांडवों जैसा शूरवीर एवं अजय बनाना है तो माँ की भूमिका कुंती के समान होनी चाहिए। माँ कुंती ने हर परिस्थिति में अपने बच्चों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के कार्यकलापों से अपनी आंखें नहीं फेरी। यही सब ईश्वर कृपा अर्जित करने की शर्त है। बहुत ही ज्ञानवर्धक है। भगवान कृष्ण के जीवन का यह प्रसंग हम सब के लिए, इसमें कितना महत्वपूर्ण संदेश छुपा है। बहुत ही आनंद आ गया। मैं तो तुम तीनों से यही कहना चाहता हूँ कि भगवान बाबा के निकट इतने वर्षों तक रहकर मैंने यही अनुभव किया है कि ईश्वर के अनुग्रह की प्राप्ति ही हमारे जीवन की प्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। लेकिन हम उसे कैसे प्राप्त करें? क्या आपके पास भगवान बाबा का ऐसा कोई अनुभव है जो ईश्वर का अनुग्रह कैसे प्राप्त किया जाए यह बताता हो? हाँ, जरूर बताता हूं। एक बार भगवान बाबा के पास एक बिजनेसमैन भगवान बाबा के दर्शन करने आए और भगवान बाबा ने अपनी अनन्य करुणा में उन्हें इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया। स्वामी, मुझे अपने संबंध में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ जरूर, कहिए ना। स्वामी, मेरे व्यापार के कारण मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं और उन समस्याओं के कारण मैं बहुत परेशान रहता हूँ। ठीक है, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें कुछ आध्यात्मिक साधना बता रहा हूं, तुम प्रतिदिन उसका पालन करना। तो ठीक है, अब तुम जाओ। जो मैंने तुम्हें बताया है उसका रोज पालन करना और फिर कुछ समय बाद मुझसे आकर मिलना। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। लगभग 6 माह बाद वो व्यापारी बाबा के दर्शन हेतु पुनः प्रशांति निलयम आए और बाबा ने फिर उन्हें इंटरव्यू हेतु अपने पास बुलाया। अब बताओ, तुम्हारे व्यापार की समस्याएं कैसी हैं? कुछ पहले से कम हुई या नहीं? नहीं स्वामी, वो समस्याएं तो वैसी ही हैं जैसे पहले थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने उसका पालन किया जो मैंने तुम्हें करने को कहा था? मैंने तुम्हें विशेष रूप से कुछ क्रियाएं प्रतिदिन सुबह और शाम करने को कहा था। स्वामी, मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो अपनी समस्याओं में इतना उलझा हुआ था कि मुझे जो आपने कहा था उस आध्यात्मिक साधना को करने का समय ही नहीं मिला। मैं समझ सकता हूं कि तुम व्यस्त थे और तुम आध्यात्मिक साधना को करने के लिए समय नहीं निकाल सके। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस व्यस्तता के कारण सुबह की कॉफी पीने की भी फुर्सत नहीं मिली? नहीं स्वामी, मैंने हर दिन कॉफी पी। तुम्हारे सुबह के नाश्ते का क्या? क्या तुम्हारी व्यस्तता के कारण तुम नाश्ता भी नहीं कर पाए? नहीं स्वामी, मैंने हर दिन अपना नाश्ता किया। मैंने कभी भी अपना सुबह का नाश्ता नहीं छोड़ा। अब मुझे तुम अपने दोपहर के खाने, शाम की चाय और रात के खाने के बारे में बताओ। क्या तुमने इनमें से कुछ भी अत्यंत व्यस्तता के कारण कभी छोड़ा? नहीं स्वामी। शरीर के भोजन के लिए 5-5 सत्र, कॉफी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना प्रतिदिन तुमने लिए। ये सब उस शरीर के लिए जो तुम्हें एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है। लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सच्ची पहचान है, तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ये ही तुम्हें आशीर्वाद देगी और तुम्हें खुश और शांत रखेगी।
लेकिन तुम उस आत्मा के भोजन के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं निकाल सके। फिर भी तुम्हें मेरा अनुग्रह चाहिए। तुम खुद ही सोचो, मैं तुम्हें वो कैसे प्रदान कर सकता हूं। याद रखो, आत्मा का भोजन शरीर के भोजन से अधिक आवश्यक है। तुम चाहो तो कुछ समय के लिए शरीर को भोजन प्रदान करना रोक भी सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को भोजन से कभी भी वंचित मत करो। जब तक तुम आत्मा को भोजन प्रदान नहीं करोगे, तब तक ये जागृत नहीं होगी। याद रखो, तुम्हारी आत्मा ही भगवान है और भगवान तुम्हें कभी भी उपलब्ध नहीं होंगे यदि तुम सदैव शरीर को भोजन दोगे और अपनी आत्मा को भूखा रखोगे। तुमने अपने शरीर को भोजन प्रदान करने को प्राथमिकता दी है, जबकि तुम्हारी आत्मा की अवहेलना की है। तो बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? लोग मेरा अनुग्रह तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे मार्गदर्शन का पालन नहीं करते। यदि तुम्हें मेरा अनुग्रह चाहिए तो मेरे मार्गदर्शन को प्राथमिकता देनी होगी। इस प्रकार भगवान बाबा ने उस व्यापारी को और उसके माध्यम से हम सभी को, अर्थात संपूर्ण मानव जाति को बताया कि ईश्वर अनुग्रह को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जीवन में हमें जीवन बीमा करवाने के स्थान पर ईश्वर अनुग्रह बीमा कराने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में उससे महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं। बस यही सार है इस अनुभव का। सच ही बहुत ही लाजवाब अनुभव है अंकल। क्या आप हमें कोई भगवान का ऐसा अनुभव बता सकते हैं जो हमें भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता हो? बहुत समय पहले की बात है। भगवान बाबा के एक भक्त यहाँ के कोऑपरेटिव स्टोर में मैनेजर थे, वाचा। वो इस कोऑपरेटिव स्टोर के सामान को खरीदने हफ्ते में एक बार लगभग 80 किलोमीटर दूर अनंतपुर जाया करते थे। जब भी वो जाते तो भगवान बाबा की आज्ञा से ही वो आश्रम छोड़ते थे। एक बार अनंतपुर के निकट उनकी वैन का एक्सीडेंट हो गया। उन्हें अनंतपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उन्हें कुछ हफ्तों के लिए अनंतपुर अस्पताल में ही भर्ती कर लिया। बाबा ने अपने सचिव को उनसे मिलने के लिए भेजा। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने इस भक्त का हालचाल जानने के लिए आपको भेजा है। सर, मैंने भगवान बाबा को एक पत्र लिखा है। क्या आप मेरा पत्र बाबा को पहुंचा देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप पत्र दीजिए, मैं स्वामी को जरूर पहुंचाऊंगा। ये लीजिए, आप इसे बाबा तक पहुंचा देना। स्वामी, ये पत्र वाचा ने आपको भेजा है। लाओ, ये पत्र मुझे दो। प्रिय स्वामी, वो आप ही हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई। आपने अपनी अनन्य करुणा से मेरे लिए विभूति भी भेजी। भगवान, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। स्वामी, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे डॉक्टर हैं। आपके चरणों में मेरा लाखों सलाम। वाचा, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आपको हम आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप अभी लगभग 1 महीने तक चल नहीं पाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? 15 दिन बाद तो दशहरा है। मुझे तो आश्रम में बहुत काम है। वो सब तो होते रहेंगे, लेकिन अभी अगले 1 महीने तक आपको बेड पर ही आराम करना है। आप अभी चल नहीं सकते। तुम कब आए? स्वामी, कल ही आया। अब तुम कैसे हो? स्वामी, अच्छा हूँ। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? स्वामी,
डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हें चलने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा। ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। तुम कैसे हो वाचा? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हारा पैर कब ठीक होगा? स्वामी, डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हें चलने में कम से कम 1 महीना लगेगा। अच्छा, ठीक है। वो डॉक्टर ने क्या कहा? तुम कब चल सकोगे? स्वामी, डॉक्टर ने कहा है कि मैं 1 महीने में ठीक हो जाऊंगा। पता नहीं बाबा मुझसे बार बार एक ही प्रश्न कर रहे हैं। क्या मैं उसका सही उत्तर नहीं दे रहा हूं? क्या मैं कुछ बताने में भूल रहा हूं? आपने मुझसे कहा था कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो आपने बाबा को एक पत्र लिखा था। हाँ, मुझे याद है। मैंने पत्र में लिखा था और फिर बाबा के सचिव ने उसे बाबा को दे दिया था। आपने उस पत्र में क्या लिखा था? बाबा के सचिव ने मुझे बताया था कि बाबा ने उस पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैंने स्वामी को धन्यवाद लिखा था और पत्र के अंत में लिखा था कि बाबा, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे डॉक्टर हो, आपके चरणों में मेरा लाखों प्रणाम। अब समझ में आ गया। अब यदि कल बाबा आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो आप यही कह देना। तो बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? स्वामी, आप ही मेरे डॉक्टर हो। जब आप मुझसे कहोगे मैं तभी से चलने लगूंगा। तो फिर तुम क्यों हर रोज कह रहे थे, स्वामी डॉक्टर ने मुझे ये कहा है, डॉक्टर ने मुझे वो कहा है? स्वामी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत था। चलो चलो, कोई बात नहीं, अब चुप हो जाओ। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 1 हफ्ते में चलने लगोगे। डॉक्टर साहब, मैं चलने लग गया। यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। ध्यान रखो, कहीं तुम सदा के लिए अपाहिज न हो जाओ। कैसे हो सकता है डॉक्टर? मुझे मेरे स्वामी ने 1 हफ्ते में चलने का आशीर्वाद दिया है, तो कैसे विफल हो सकता है? इस प्रकार भगवान बाबा ने वाचा को विश्वास और सच्चे समर्पण का पाठ इस अनुभव के माध्यम से करवाया। जब हम सब कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, तो हमें सब में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। मैं समझता हूँ कि भगवान सदैव हमें ऊंचा उठाने और हमारी समस्त बाधाओं को हटाने को तत्पर रहते हैं, लेकिन तभी जब हम उनकी ओर मुड़ें और उनसे कहें, भगवान केवल आप ही और कोई नहीं। वाह राहुल, बहुत ही सुंदर, कितनी सारगर्भित बात की है तुमने, जैसे गागर में सागर को ही समेट दिया हो। भगवान कृष्ण ने भी तो भगवत गीता में यही कहा है कि तुम सभी कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। अंकल, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। भगवान बाबा सेवा पर इतना बल देते हैं, अगर सेवा सचमुच ही हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है, तो क्या भगवान बाबा का कोई ऐसा अनुभव है जो सेवा के महत्व को समझाता हो? जी हाँ, है ना, बहुत ही रोचक किस्सा। एक बार बाबा के अनन्य तमिलनाडु के भक्त श्री टी.जी. कृष्णमूर्ति अपने मित्र एवं पत्नी के साथ कार से पुट्टपर्थी आ रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया।
कार 4 बार हवा में घूमकर उल्टी गिरी और सभी बेहोश हो गए। कुछ देर बाद एक एक करके सभी को होश आया। कृष्णमूर्ति ने देखा कि उनकी पत्नी एवं उनका मित्र दोनों सुरक्षित हैं। हालांकि उनकी पत्नी को कुछ खरोंचें आई थीं, फिर भी वे सही थीं, लेकिन कृष्णमूर्ति की कॉलर बोन टूट गई। वो सभी थोड़ा प्रयास कर कार से बाहर आ गए और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फोन करके सहायता प्राप्त कर ली। कॉलर बोन ठीक होने के कुछ दिनों बाद कृष्णमूर्ति पुट्टपर्ती गए। वहां पर उनकी मुलाकात उनके मित्र कैप्टन ओबरॉय से हुई, जो उस समय श्री सत्य साई हवाई अड्डा प्रशांति निलयम की देखरेख किया करते थे। कैसे हो कृष्णमूर्ति? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी कॉलर बोन अब क्या ठीक हो गई है? कॉलर बोन? हे भगवान, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे कॉलर बोन में कुछ हुआ था? मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। तुम क्या समझते हो? अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? खैर, तुम्हें बताता हूँ कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसी समय मुझे बाबा ने बताया था कि तुम्हारे मित्र कृष्णमूर्ति का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत तेज कार चला रहा था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, उसका जीवन सुरक्षित है, उसकी रक्षा हो गई है। ओहो, तो भगवान ने मेरी जान बचाई, मेरे जीवन की रक्षा की। श्री कृष्णमूर्ति भगवान बाबा के प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर उनको धन्यवाद देने भगवान के पास गए। बाबा ने उन्हें व्हाइट फील्ड में कुछ जापान के भक्तों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए बुलाया। कृष्णमूर्ति ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सर्वशक्तिशाली भगवान ने मेरे जीवन की रक्षा की, मुझे जीवन दान दिया। कृष्णमूर्ति, नहीं, मैंने तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं की। नहीं स्वामी, आपने ही मेरे जीवन की रक्षा की है। नहीं कृष्णमूर्ति, मैंने तुमसे अभी कहा ना कि मैंने तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं की है, बल्कि तुम्हारे स्वयं के अच्छे कर्मों ने ही तुम्हारे जीवन की रक्षा की है। स्वामी, मैं कुछ समझा नहीं। देखो कृष्णमूर्ति, तुम श्री सत्य साई सेवा संगठन में बहुत सेवा करते हो, और जब भी लोग तुम्हारे पास आते हैं सेवा के लिए धन्यवाद देने, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने, तो तुम उनसे कहते हो मुझे धन्यवाद मत दो, धन्यवाद देना है तो भगवान का धन्यवाद दो। और उनकी वो सभी हृदय से की गई प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंचती हैं। मैं उन सभी प्रार्थनाओं को एकत्रित करता रहता था और तुम्हारे कर्मों के खाते में उसे डालता रहता हूं। उस दिन जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो कुछ सेकंड पहले ही मैंने तुम्हारे कर्मों के खाते को टटोला और पाया कि खाते में अच्छे कर्मों का इतना बैलेंस है कि तुम्हारे जीवन की रक्षा हो सकती है। इसलिए तुम्हारे जीवन की रक्षा हुई। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उस समय ये तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म अपने आप ही तुम्हारे कर्म खाते से निकलकर तुम्हें बचाने दौड़ पड़े। इसीलिए ही कृष्णमूर्ति मैं तुम्हें बार बार कह रहा था कि तुम्हारे अच्छे कर्मों ने ही तुम्हारे जीवन की रक्षा की। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने कृष्णमूर्ति को यह अनुभव प्रदान किया कि हमारे द्वारा किए गए सद्कर्म ही हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा सुरक्षा ढाल का काम करते हैं। बहुत ही सुंदर। अंकल, क्या यह अनुभव कृष्णमूर्ति को शिक्षित करने के लिए था? बिल्कुल कार्तिक, उनके लिए ही। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके माध्यम से हम सभी को भी यह ज्ञान प्राप्त हुआ। अंकल, ये सदकर्म से एक्चुअली क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया तुमने विनय। सदकर्म से अर्थ है कि वो कर्म जो हम बिना कुछ प्राप्ति की आशा से करते हैं। इसको हम दूसरे अर्थ में निष्काम सेवा भी कह सकते हैं।
जब भी सेवा करें और फिर सेवा के बाद कुछ भी आशा न करें, यहां तक कि धन्यवाद या कृतज्ञता भी प्राप्त करने की आशा नहीं करें, तो ऐसे कर्म सदकर्म की श्रेणी में आते हैं और यही हमारे लिए समय आने पर सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो अंकल, इसका अर्थ हुआ कि निष्काम सेवा हमारे जीवन में सुरक्षा गार्ड का कार्य करती है। बिल्कुल। और श्री सत्य साईं सेवा संगठन हमें वो मौके उपलब्ध करवाता है जिससे कि हम अपने कार्मिक खाते में सदकर्मों के बैलेंस को बढ़ा सकते हैं, और फिर अगर कभी जरूरत पड़े तो यही सदकर्म स्वतः कार्मिक खाते से निकलकर हमारी रक्षा करते हैं। क्या लाजवाब अनुभव है और क्या अद्भुत तरीका है भगवान बाबा का हम सभी को अपने तरीके से सिखाने का। क्या आप हमें भगवान बाबा के सर्वज्ञ होने का कोई अनुभव सुना सकते हैं जिससे ये सिद्ध होता हो कि वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें कोई सी संदर्भ बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं। हमारे ही इंस्टीट्यूट के बॉटनी के प्रोफेसर एवं भगवान बाबा के प्रवचनों के अनुवादक प्रोफेसर अनिल कुमार के जीवन का एक अनुभव है। जी हाँ, बताइए ना। बात 1990 की है, जब प्रोफेसर अनिल कुमार ने व्हाइटफील्ड वृंदावन कॉलेज के प्रिंसिपल एवं बॉयज हॉस्टल के वार्डन के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। एक दिन बाबा सीधे ही उनके ऑफिस में आए। आइए स्वामी। क्या अनिल कुमार, ये बाहर कॉलेज के गार्डन में जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन है? स्वामी, ये लोग आर्मी के हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी, ये मुझे नहीं मालूम। मैं ये नहीं समझ पाता कि कोई भी व्यक्ति कैंपस में बिना प्रिंसिपल की अनुमति के कैसे आ सकता है। कम से कम तुम्हें तो उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। प्रोफेसर अनिल कुमार ने बातचीत से पता लगाया कि आर्मी के इस ग्रुप के लीडर पंजाब से हैं और उस ग्रुप के बाकी लोग अलग अलग राज्यों से हैं। ये सभी लोग बैंगलोर में पोस्टेड हैं और अक्सर छुट्टी के दिन कॉलेज परिसर में आकर अपनी सेवाएं देते हैं और पार्क में भी सफाई करते थे। उनके बारे में सब कुछ जानकर प्रोफेसर अनिल कुमार बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि वो अब स्वामी को बता सकते हैं कि ये लोग कौन हैं। स्वामी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग सभी आर्मी से हैं और इनके ग्रुप का लीडर पंजाब से है। हर छुट्टी पर ये सभी लोग मिलकर बेंगलोर में आपके कॉलेज में सेवा देने आते हैं। अच्छा ठीक है, आखिर तुमने भी सब कुछ मालूम कर ही लिया। जो अंगूठी मैंने तुम्हें दिल्ली में दी थी उसका क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारी वो बेटी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रेम भक्ति से भजन सुनाओ, स्वामी, आप तो कर्नल के बारे में सब कुछ जानते हैं। फिर आपने आज सुबह इन सब लोगों के बारे में क्यों पूछा? और फिर कुछ देर पहले जब मैंने आपको इनके बारे में बताया तो आपने सब कुछ बहुत ही शांति से सुना जैसे आप कुछ जानते ही नहीं हैं। यह सही है। मैं कर्नल को और उन सभी को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि सब तरफ क्या हो रहा है। लेकिन अनिल कुमार, मैं चाहता था कि तुम इसका अनुभव करो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम्हें कम से कम ये तो पता हो कि कैंपस में क्या हो रहा है। ऐसा ही एक और रोचक किस्सा है। एक बार प्रोफेसर अनिल की बेटी ने अमेरिका से उन्हें पत्र लिखा। उन्हें जब वो पत्र मिला तब वे बाबा के दर्शन के लिए अपने घर से कुलवंत हॉल आ रहे थे। उन्होंने हॉल में आकर पत्र पढ़ना प्रारंभ किया, तभी भगवान बाबा ने दर्शन देना प्रारंभ कर दिया। प्रोफेसर अनिल कुमार ने अपनी बेटी के पत्र को वापस अपनी जेब में डाल लिया।
कुमार, वो पत्र कहाँ है? कौन सा पत्र स्वामी? वो पत्र जो तुम्हारी जेब में है। स्वामी, ये लेटर तो पर्सनल है। क्या तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ पर्सनल हो सकता है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा सकते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कहाँ हूँ। मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे बाहर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। अच्छा, अब तो बताओ किसका पत्र है? बाबा, मुझे पता है। पत्र में बेटी ने लिखा है कि उसने अपनी परीक्षा बहुत अच्छे नंबर से पास की है। वो अमेरिका में बहुत अच्छी तरह से है। देखो, वो कितनी खुश है और तुम्हें अच्छा समाचार लिख रही है। और एक तुम हो कि यहाँ बैठ के रो रहे हो। हाँ बाबा। क्योंकि वो वहाँ विदेश में बैठकर मेरे बारे में सोच रही है, इसलिए वो अमेरिका में भी खुश है। लेकिन तुम यहीं पर ठीक मेरे सामने हो, फिर भी तुम दुखी हो क्योंकि तुम भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हो। इसीलिए अगर तुम जीवन में खुश और प्रसन्न रहना चाहते हो तो सदैव अपने विचारों को भगवान पर केंद्रित करके रखो। अंकल, आज का दिन तो जीवन का शायद सबसे सुखद दिन था। इतना कुछ जानने को मिला। खाली जानने को नहीं मिला, बल्कि भगवान बाबा के बड़े ही ज्ञानवर्धक अनुभवों को इतनी रोचकता से सुनने का मौका मिला। मुझे लगता है कि भगवान के अनुभव भी उनकी ही कृपा से हमें प्राप्त हो सकते हैं। एक अनुभव से प्राप्त होने वाली सीख हजारों वार्ताओं या संभाषणों से बेहतर है। बहुत ही सही कहा विनय तुमने। हो सकता है कि आप किसी मिठाई की दुकान पर जाएं और वहां तुम्हें अनेकों प्रकार की मिठाइयां देखने को मिलें, लेकिन देखने से आनंद नहीं आएगा। मिठाई का वास्तविक आनंद तो उसे खाने पर ही आएगा। ठीक वैसे ही सत्संग, भजन, वार्ता आदि हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो करते हैं, लेकिन दिव्यता का एक अनुभव हमारी आध्यात्मिक समझ को कई गुना बढ़ा देता है। वो कैसे अंकल? अनुभव विहीन भक्ति अधिक स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसने अनुभूति के रस को अभी चखा नहीं होता। एक बार अगर अनुभूति प्राप्त हो जाए तो भगवान की शिक्षाओं का अर्थ स्वतः ही समझ में आने लगता है। इसलिए अगर हम भगवान से उनके विश्वास को मांग रहे हैं तो उसके स्थान पर हमें भगवान से अनुभव मांगने चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने भगवान बाबा के अनुभव का मर्म समझ लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम तीनों भगवान बाबा के अच्छे संदेशवाहक बनोगे। हम भगवान बाबा के अच्छे संदेशवाहक कैसे बन सकते हैं? स्वामी कहते हैं कि स्वयं को परिवर्तित करो। यदि हम ये कर पाएंगे तो हमारा जीवन उनका संदेश होगा और यही मानवता की सच्ची सेवा होगी। समाज के प्रति ऐसी ही सच्ची सेवा की आशा भगवान तुम जैसे युवाओं से रखते हैं। कैसी है अनुभूति साई की अनुभूति, ऐसी है अनुभूति साई की अनुभूति, अद्भुत है अनुभूति साई की अनुभूति, अद्भुत है अनुभूति साई की अनुभूति। जन्म जन्म का है ये प्यार, नमन तुम्हें है बार बार। जन्म जन्म का है ये प्यार, नमन तुम्हें है बार बार। अनुभूति प्रेम की अनुभूति, अनुभूति साई की अनुभूति।
संभालते हो। जब कभी बिगड़े काम हमारे, तुम ही तो आके संभालते हो। जब